हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक बाय स्टॉक में, जहां हम बात करते हैं हर स्टॉक के डीपली एनालिसिस की, ताकि आपको मिले सही डायरेक्शन अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग शेयर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप ऐसे 13 शेयर्स जिन्हें आप एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, साथ में मैं बात करूंगा कि लॉन्ग टर्म शेयर्स क्या होते हैं और आप उन्हें अगर उनमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या-क्या आपको तरीके अपनाने होंगे कि आप लॉन्ग टर्म शेयर्स को पहचान सकें, लॉन्ग टर्म शेयर्स को होल्ड कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती क्या है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म होल्डिंग का मतलब होता है कि किसी क्वालिटी स्टॉक को कई सालों तक अपने पोर्टफोलियो में रखना। अब चाहे वो 3 साल के लिए हो, चाहे 5 साल के लिए हो या फिर 10 साल के लिए हो। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिनमें कंपनी का बिजनेस जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। साथ ही कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ रहा होता है और सबसे मेन चीज, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो ट्रस्ट वाला होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी अपना मैनेजमेंट बार बार बदलती जा रही है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, तो नहीं। लॉन्ग टर्म जो आपकी होल्डिंग शेयर्स होते हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, उनमें आपको कंपनी का बिजनेस, कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का प्रॉफिट, कि कंपनी की प्रीवियस ग्रोथ क्या थी, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, और तीसरा उसका मैनेजमेंट, कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना अच्छी तरीके से काम परफॉर्म कर रहा है और आगे कंपनी का मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से काम कर सकता है। दूसरा दूसरा हम देखते हैं शेयर्स को कितने लंबे ड्यूरेशन के लिए आपको होल्ड करें और क्यों करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो उसमें आपका जो सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब ये चीजें शेयर मार्केट को असली गेम चेंजर हम इन्हें कह सकते हैं। जितना ज्यादा टाइम तक आप किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं उतना ही कंपाउंडिंग आप बड़े आपको रिटर्न मिलते हैं। कंपनी के शेयर जितनी तेजी से ग्रो करेंगे, कंपनी की वैल्यू जितनी तेजी से बढ़ेगी, उसी पावर से, उसी तेजी से आपको शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, मार्केट की वॉलेटिलिटी। मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचाओ। इससे क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म मार्केट अप डाउन होता है। आज आपने कोई चीज 50 रुपए की खरीदी, कल हो सकता है 45 की हो जाए। आपने कोई चीज 50 की खरीदी, हो सकता है 60 की चले जाए। तो मार्केट वॉलेटाइल है, बहुत वॉलेटाइल है। मार्केट अप डाउन हो रहा है, कंटिन्यू अप डाउन हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका यही मार्केट, अप डाउन तो होते हैं लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन में मार्केट स्मूथ हो जाता है। आज मार्केट अप है, कल डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, लेकिन एक, अगर आपने लंबे टाइम के लिए कोई शेयर्स ले लिया तो उसके बाद उसकी मार्केट की जो कंटिन्यूटी है वो स्मूथ हो जाती है। लॉन्ग टर्म में मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तीसरा, कंपनी की जो ग्रोथ होती है टाइम के साथ, वो, बड़ी जो कंपनियां होती हैं दोस्तों, बड़ी कंपनियां एक दिन में नहीं बनती, लेकिन लेकिन जब उनका बिजनेस बढ़ता है तो उसके रिटर्न्स भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर आप अभी एमआरएफ की कंपनी का जो शेयर्स देखेंगे तो एमआरएफ की कंपनी के शेयर्स बहुत महंगे हैं। मतलब मोर देन लाख पर शेयर जो है 1 लाख से ऊपर का। लेकिन ये शेयर एक साथ तो इतना नहीं आया। तो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो हो सकता है कंपनी का शेयर 200 रुपये हो, 100 रुपये हो, 50 रुपये भी हो सकता है। लेकिन आज वही शेयर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में, अगर आप एमआरएफ के शेयर को 20 साल पहले देखेंगे तो उसके मुकाबले आज की डेट में कंपनी का शेयर जो है कई गुना बढ़ चुका है। तो इसीलिए कंपनी की ग्रोथ जो होती है टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, और अगर आपने उस कंपनी के शेयर्स अपने पास होल्ड किए हुए हैं तो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपका बेनिफिट है वो मिलता है। तो दोस्तों, बात तो हो गई हमारी लॉन्ग टर्म में स्टॉक्स को होल्ड करने की, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल कि लॉन्ग टर्म में किन स्टॉक्स को होल्ड करना है, क्योंकि हजारों स्टॉक्स हैं मार्केट में, आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म में किन स्टॉक्स को होल्ड करना है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी शेयर्स को चुने, ऐसे स्टॉक्स को चुने जो अपने सेक्टर के लीडर हैं। मतलब जिनका एक तो डेप्थ कम है, मतलब उनमें उन्होंने अपना कर्जा कम लिया है, बिजनेस चलाने के लिए उनके पास कर्जा कम है। दूसरा, उनके पास जो कैश फ्लो है वो बहुत स्ट्रांग है। तीसरा, फ्यूचर ग्रोथ उनका सॉलिड है, उनके पास फ्यूचर प्लान हैं, उन्होंने अपनी कंपनी को किस तरीके से ग्रोथ करनी है
अपनी कंपनी को कितना आगे लेकर जाए। जैसे अब मैंने कहा आपको हर शेयर के लीडिंग जो कंपनी है, हर सेक्टर की जो लीडिंग कंपनी है उनमें इन्वेस्ट करना है। जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी, जैसे बैंकिंग में एफएमजी कंपनी, फार्मा कंपनी, ऑटो कंपनी। तो आपको किसी भी सेक्टर की उन कंपनी पे इन्वेस्ट करना है जो अपने सेक्टर की लीडर्स कंपनी है, क्योंकि लीडर ही आगे बढ़ते हैं। तो उन कंपनी पे इन्वेस्ट करना है जो अपने सेक्टर की लीडर है। दूसरा, आपको कब कंपनी में होल्ड करना है अपने शेयर्स को और कब उनमें एग्जिट करना है। तो अभी तो हमने बताया कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट होता है, किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। अब हम बात कर रहे हैं होल्ड कब करना है और एग्जिट कब करना है। तो होल्ड, अगर आपने कोई भी शेयर होल्ड करना है अपने लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको होल्ड कब करना है। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि कंपनी डूबी और अपना पैसा लगा दिया, नहीं। कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2 करोड़ कमाए, इसको प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने 10 करोड़ कमाए, नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने 3 करोड़ कमाए। तो कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन के साथ कंपनी का जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। तो आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इन होल्ड करेंगे। तीसरा, उसके बाद कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी का मैनेजमेंट जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन कई न्यूज़ सुनने को मिलती है कि उस कंपनी में ये फ्रॉड हो गया, उस कंपनी में ये फ्रॉड हो गया। तो कंपनी का मैनेजमेंट क्लीन होना चाहिए, क्योंकि क्लीन मैनेजमेंट ही कंपनी को आगे मूव करा सकता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इंडस्ट्री जो है वो फ्यूचर प्रूफ हो। मतलब कोई भी कंपनी, चाहे वो कोई भी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी हो, उनके पास फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए कि उन्हें अपनी कंपनी को कितने ऊपर तक लेकर जाना है। 5 करोड़ की कंपनी को 5,000 करोड़ कैसे बनाना है, उनके पास ये फ्यूचर प्लान होना चाहिए। फ्यूचर इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। अब ये तो थी कि आपको किसी भी शेयर में होल्ड कब करना है। अब आपने शेयर ले रखा है, आपने स्टॉक ले रखा है, अब आपको एग्जिट कब करना है। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस, अगर आपको लगे कि बिजनेस कमजोर हो रहा है, पिछली बार कंपनी का प्रोडक्शन 50 करोड़ का था, इस बार 15 करोड़ का हो गया। कंपनी का प्रोडक्शन पिछली बार 100 करोड़ का था, इस बार 70 करोड़ का हो गया। कम, लेकिन ये नहीं कि एक ही बार नहीं, आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन देखना पड़ेगा कि पिछले 3 साल में कितना हुआ है, पिछले 5 साल में कितना हुआ है। ऐसा नहीं कि एक क्वार्टर में आपने देखा कि कंपनी 100 करोड़ कमा रही थी, इस बार इस क्वार्टर में कंपनी ने 50 करोड़ कमाए, नहीं। आपको 3 से 5 साल नॉर्मली आपको चेक करना है कि कंपनी की 3 से 5 साल में कितनी ग्रोथ हुई है या फिर कितना लॉस हुआ है। कंपनी लगातार लॉसेस में तो नहीं है। सेकेंड है कि कंपनी की, अब मान लीजिए कंपनी इस क्वार्टर लॉस में रही, उससे पिछला भी कंपनी लॉस में थी, उससे पिछला भी कंपनी लॉस में थी। अगर कंपनी लगातार लॉस में जा रही है तो आपको एग्जिट करना है। तीसरा, कंपनी की बैकबोन, कंपनी के बैकबोन होते हैं प्रमोटर्स। अगर किसी कंपनी के प्रमोटर्स अपना स्टॉक पे हिस्सेदारी छोड़ रहे हैं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर आप कोई भी शेयर्स खरीदने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए। अगर मान लीजिए कि प्रमोटर की होल्डिंग पहले 90% थी, फिर डाउन होके 85 हो गई, फिर डाउन होके 70 हो गई, फिर डाउन होके 60 हो गई। इसका मतलब कि प्रमोटर्स को भरोसा नहीं है कि कंपनी आगे लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसलिए प्रमोटर्स अपनी जो होल्डिंग्स है वो छोड़ रहे हैं। तो अगर प्रमोटर्स कंपनी की होल्डिंग छोड़ रहे हैं तो आपको भी प्रमोट उसकी होल्डिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब कंपनी के मेंबर्स को कंपनी पर भरोसा नहीं है तो कोई और कैसे करेगा। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कंपनी की मार्केट पोजीशन अगर गिरने लगे, कोई कंपनी निफ्टी के टॉप 50s में है, लेकिन अब उस कंपनी का बिजनेस डाउन हो रहा है, प्रमोटर्स की होल्डिंग गिर रही है, कंपनी टॉप 50 से टॉप 10 पर आ गई है, उसके बाद टॉप 10 से वो बाहर आ गई है, तो कंपनी की जो मार्केट पोजीशन है वो गिरती चली जा रही है। तो आपको तब भी कंपनी को एग्जिट करना है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो पेशेंस मांगता है। ऐसे नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट करा, आज आपने स्टॉक खरीद लिया, 1 महीने बाद आपने फिर चेक किया कि पैसा तो बढ़ नहीं रहा है, 15 दिन बाद फिर चेक किया कि पैसा नहीं बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा पेशेंस मांगता है। ये एक रात की जर्नी नहीं है, ये एक मैराथन है। एक रात की जर्नी तो आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन मैराथन एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, ये चलता है। और अगर आपने सही कंपनी चुनी है, सही स्टॉक पर इन्वेस्ट किया है और सही स्टॉक्स को आपने अपनी होल्डिंग में रखा है, तो ये मैराथन आपकी जिंदगी बदल देगा।
तो अब इन्हीं सब के साथ शुरू करते हैं टॉप 13 ऐसे शेयर्स जो आपके स्टॉक लिस्ट में, आपके होल्डिंग लिस्ट में होने चाहिए। तो चलिए चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और देखिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है। बात करते हैं टॉप 13 स्टॉक्स जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे। नॉर्मली 5 साल को मैंने इसमें ऐड किया, 2025 से 2023 तक। तो स्टॉक बाय स्टॉक के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी टॉप 13 स्टॉक्स की जर्नी। हमारा पहला शेयर है, हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे, हमारा पहला शेयर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग सेक्टर का शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस आज के डेट में जो चल रहा है वो चल रहा है 150 रुपये 95 पैसे का। और 150 से 95 रुपये, और ये करेक्शन होकर आया है 200 से 250 रुपये की रेंज में गया था। उसके बाद इसका करेक्शन हुआ, ये डाउन हुआ है। अभी जो करंट चल रहा है 150 रुपये 95 पैसे पर चल रहा है। ये 5th लार्जेस्ट बैंक है अपना पब्लिक सेक्टर का, जो 6% मार्केट शेयर को होल्ड करता है और इन्वेस्ट करता है रिटेलिंग में, कॉर्पोरेट बैंकिंग में, वेल्थ मैनेजमेंट में और रूरल डेवलपमेंट। मार्केट कैप 1,17,000 करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है। इसके प्रमोटर की होल्डिंग 74.8% की है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका नेट प्रॉफिट 16,000 करोड़ का था। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ हमने इसका टारगेट प्राइस जो सेट किया है वो 2030 के लिए वो किया है 450 रुपीज़। 18% CGR के हिसाब से, कंपाउंडली एनुअल जो ग्रोथ रेट होती है उसके हिसाब से 18% ग्रोथ रेट हमने लगाया है 2030 तक का। 450 रुपये इसका हमने टारगेट प्राइस सेट किया है। और इसका स्ट्रॉन्ग डिविडेंड जो अब तक इसने दिया है 3% का इसने अपना डिविडेंड दिया है। नेक्स्ट जो हम शेयर की बात करने वाले हैं वो शेयर है हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC। एनर्जी सेक्टर का जो शेयर है ये है। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी वो चल रहा है 166 रुपये 65 पैसे का, 166 रुपीज 65 पैसा। कंपनी लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है इंडिया के अंदर, और जो इसका फाइनेंशियल ईयर में 2025 में कंपनी ने 2 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू था वो जनरेट किया और नेट प्रॉफिट जो इसने दिया था 8,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया था। जो हमारे दोस्त शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें पता है ROE और ROC। तो ROE हम 15% जो मानते हैं उसे बेस्ट मानते हैं, 15 से 20% का। जो डेप्थ है, डेप्थ भी इसका जो डाउन हुआ है, कर्ज इसका कम हुआ है तो 1.2 लाख करोड़ तक। मार्केट कैप 2,38,000 करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है। प्रमोटर की होल्डिंग 51% पे है। ग्रोथ है अच्छी। और अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने EV चार्जिंग नेटवर्क भी अपना सेटअप कर रहा है, अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को कम कर रहा है, और अदर जो आपके EVs हैं आप उसमें भी क्या अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसका बस रिस्क ये है कि मार्केट में जैसे ही क्रूड ऑयल के रेट अप डाउन होते हैं तो इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका पड़ता है। टारगेट प्राइस 2030 के लिए 500 रुपये का हमने सेट किया है। 166 रुपये अभी चल रहा है, 500 रुपये का हमने टारगेट प्राइस सेट किया है 2030 तक का। और एनर्जी थीम का सेक्टर है, आप इसे क्या बोलते हैं, होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन। तीसरा हमारा जो शेयर है वो है ONGC, एनर्जी सेक्टर का शेयर। 246 रुपये 40 पैसे अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी, ऑयल एंड गैस की। 70% जो इसका जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जाता है इसका शेयर में। मार्केट कैप जो है वो 3 लाख करोड़ की है, 3 लाख करोड़ से ऊपर की है, 3,17,000 करोड़। प्रमोटर की होल्डिंग 58.9% की है। फाइनेंशियल ईयर में जो इसका प्रॉफिट था 2024 में वो 40,000 करोड़ था। और उसके साथ साथ इसका जो टारगेट प्राइस हमने सेट किया वो किया है 600 रुपीज़ का। और कंपनी ONGC जो कंपनी है वो आपको डिविडेंड भी दे करती है। अब तक इसका जो डिविडेंड है 2% का डिविडेंड रहा है इसका हमेशा। तो अच्छी सेक्टर की कंपनी है, आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 600 रुपीज़ मार्केट प्राइस पर हमने से टारगेट सेट किया। उसके बाद हम जो बात करेंगे नेक्स्ट शेयर की वो है गेल। गेल इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, नेचुरल गैस में वो करता है, इन्वेस्ट करता है। कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, CMP जो चल रहा है वो है 183 रुपीज़। और लार्जेस्ट गैस ट्रांसमिशन फर्म है ये इंडिया में, 15,000 किलोमीटर की पाइपलाइन नेट है इसके। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। प्रमोटर की होल्डिंग 51.9%, 52 अप्रॉक्स।
52% की इसकी मार्केट प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। और 25 का जो इसका फाइनेंशियल डाटा गया है, 15,000 करोड़ का इसने अभी तक अपना जो बिजनेस है वो कर लिया है। ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है इसकी। टारगेट प्राइस जो हमने दिया है वो 550 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। नॉर्मली मैक्स अब और जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ अपना फोकस कर रहा है, तो गेल ने भी अपना ग्रीन एनर्जी की तरफ, जो हमेशा से था नेचुरल गैस की तरफ, लेकिन अब सभी का जो नजर है वो ग्रीन एनर्जी की तरफ है और गेल उसमें नंबर 1 पर है। तो 550 रुपए टारगेट प्राइस गेल का। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे आईटीसी सेक्टर। आईटीसी सेक्टर एफएमसीजी कंपनी। आईटीसी सभी ने आईटीसी के प्रोडक्ट्स तो खाए ही होंगे। बिस्किट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 408 रुपए का चल रहा है। इसका रिसेंट डिप हुआ था अभी, आप देखेंगे तो कुछ मंथ पहले या फिर एक साल का आप देखेंगे तो 250 रुपए से वापस ऊपर 408 रुपए का पर आया है। फाइनेंशियल जो ईयर था इसका प्रॉफिट 20,000 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने दिया है अपना प्रॉफिट। और ब्रांडेड फूड्स सभी ने खाए हैं। आईटीसी के फूड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। हमने इसका जो टारगेट प्राइस सेट किया है वो सेट किया है 800 रुपए पर। 408 सीएमपी एंड टारगेट प्राइस 2030 के लिए 800 रुपए का। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है अगला शेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल से हम बोल रहे हैं। करंट प्राइस जो चल रहा है वो बेल का 417 रुपए 20 पैसे का चल रहा है। और नवरत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है इसे। 3 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है। बीएल ने 2025 में अब तक 75,000 करोड़ का ऑर्डर बुक करा है और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी 20% तक पहुंची है। और इसी के साथ हमने टारगेट प्राइस जो इसका सेट किया वो 700 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। आत्मनिर्भर डिफेंस के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। आत्मनिर्भर भारत के लिए बीएल के बहुत क्या होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बहुत बड़ा रोल है आत्मनिर्भर भारत में। तो हमने इसका टारगेट प्राइस सेट किया है 2030 के लिए 700 रुपए का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। ऑटोमोबाइल कंपनी है, सभी को पता है ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स। करंट प्राइस जो चल रहा है 362 रुपए 50 पैसे का चल रहा है। इसका एंट्री का करेक्शन अगर डीप आता है तो 280 से 300 रुपए के बीच में आप इसे परचेज कर सकते हैं। टाटा मोटर्स का नाम हर कोई जानता है मार्केट में। टाटा बहुत आगे है और साथ में टाटा के जो ईवीज आए हैं वो भी मार्केट में बहुत अच्छे चल रहा है। बहुत अच्छा जो बिजनेस ले रही है टाटा। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। प्रोमोटर की होल्डिंग 42% की है। फाइनेंशियल में जो टाटा ने अपना प्रॉफिट दिया था 5,000 करोड़ का इसने दिया था। टारगेट प्राइस 2030 तक के लिए 1,200 रुपए का है। शॉर्ट टर्म 11% का, लॉन्ग टर्म में 20% का जो है वो डायरेक्ट उसमें ऊपर टारगेट मिलेगा। और सबसे मेन फोकस जो इनका वो ग्रीन मोबिलिटी में इनका जो मेन फोकस है। तो 1,200 रुपए के साथ 2030 के लिए टारगेट टाटा मोटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे आईडीबीआई बैंक, पब्लिक सेक्टर का सॉरी प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। करंट वैल्यू जो है इसकी अभी चल रही है 100 रुपए। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम इसे देंगे तो 200 से 250 रुपए के आसपास का हम इसे टारगेट देते हैं। तो मिड साइज बैंक है और मेनली रिटेल और कॉर्पोरेट में इसका फोकस होता है। 1 लाख करोड़ की इसकी जो मार्केट कैप है। प्रोमोटर की होल्डिंग 94% है। और फाइनेंशियल में जो इसका प्रॉफिट हुआ है 4,000 करोड़ का इसका प्रॉफिट इसने दिया है। 2030 तक के लिए आईडीबीआई बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ है हमने रखा है 400 रुपीज का। उसके बाद हम बात करेंगे कैनरा बैंक की, पब्लिक सेक्टर का बैंक। 145 रुपये 99 पैसा जो इसका सीएमपी है। और इसका जो मार्केट कैप है वो 1.27.597, 1,27,000 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है। प्रोमोटर की होल्डिंग 62.9 मतलब 63% की है। 2024 में फाइनेंशियल में इसने प्रॉफिट दिया था 15,000 करोड़ का। 2030 के लिए हमने इसका टारगेट प्राइस सेट किया है 500 रुपये, 17% सीजीआई के साथ। तो 2030 के लिए कैनरा बैंक का टारगेट 500 रुपीज का। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैस्ट्रॉल इंडिया। कैस्ट्रॉल इंडिया हर किसी ने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया। लुब्रिकेंट ऑटो एंसिलरी की वो इन्वेस्ट करती सेक्टर की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 188 रुपये 70 पैसे का है। मार्केट कैप जो कंपनी की 18,000 करोड़ की है। प्रमोटर की होल्डिंग 51% की है। और जो नॉर्मली अब जो हम बात करेंगे इसमें रिस्क भी है जो ऑटो सेक्टर अब, क्योंकि कैस्ट्रॉल जो मेनली ऑयल लुब्रिकेट में काम करता है, तो ऑटो सेक्टर में लुब्रिकेट शुरू जो है लिमिटेड हुए गाड़ी में
ईवीज आनी शुरू हो गई है तो थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन टारगेट प्राइस हमने जो सेट किया है वो क्या है, 450 रुपीज़ का 2030 के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे बीपीसीएल, रिफाइनिंग कंपनी है, एनर्जी रिफाइनिंग, और करंट मार्केट प्राइस चला 365 रुपीज़ 60 पैसा। सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर और रिटेल नेटवर्क इंडिया में है। मार्केट कैप 1,59,000 करोड़ की, प्रमोटर की होल्डिंग 53% की, और 2024 का जो प्रॉफिट इसने बुक किया है वो 25,000 करोड़ का इसने प्रॉफिट बुक किया है। ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ इसका मेन फोकस्ड है, और हमने इसका टारगेट जो प्राइस सेट किया है वो 600 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया 2030 तक के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र करंट मार्केट प्राइस 58 रुपीज़ का, ग्रोथ बहुत अच्छी है। कंपनी महाराष्ट्र रोबस्ट है पब्लिक सेक्टर की, मार्केट कैप 45,000 करोड़ का, प्रोमोटर की होल्डिंग 79.6% की, और कंपनी ने 2024 में अपना 2,500 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। टारगेट प्राइस 25% सीजीआर के साथ 2030 तक के लिए 300 रुपये, 58 रुपये से 300 रुपये, 300 रुपये का टारगेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। उसके बाद हम बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर कंपनी सेक्टर की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है इसका 459 रुपीज़ 75 पैसा चल रहा है। मेनली यूरिया प्रोडक्शन पे फोकस्ड है कंपनी। 19,000 करोड़ की जो कंपनी की मार्केट कैप है, प्रमोटर की होल्डिंग 60% से ऊपर। 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 1,800 करोड़ जो क्रॉस हुआ है, और टारगेट प्राइस जो कंपनी का हम 2030 के लिए सेट कर रहे हैं वो है 550 रुपीज़ 15% सीजीआर के साथ। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 13 शेयर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम आपको जरूर उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर देंगे। और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।